नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं क्वालिफाइड पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर और फ्री फॉल जंप इंस्ट्रक्टर विथ 1700 प्लस जंप्स टू हिज क्रेडिट, ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल जी और स्क्वाड्रन लीडर कोपल साम्याल जी, रिटायर्ड। संदेश टू सोल्जर्स में बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। पहले तो सारे लिसनर्स का मेरी तरफ से जय हिंद और जय भारत, और मेरी तरफ से सारे श्रोतागण बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं इधर आप सबको अपने बारे में कुछ बताऊंगी जी। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। आज बहुत गर्व महसूस कर रही हूं कि आज इतने महत्वपूर्ण अतिथि हमारे साथ हैं संदेश टू सोल्जर्स में। और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि आप दोनों ने ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना अद्भुत कीर्तिमान दर्ज करवाया है। ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल जी ने स्काई डाइविंग और बेस जंप के लिए, और स्क्वाड्रन लीडर कोपल साम्याल जी ने फॉर बीइंग द फर्स्ट लेडी ऑफिसर अमंगस्ट ऑल दीज 3 सर्विसेज टू परफॉर्म फ्री फॉल स्काई डाइविंग। कैसी फीलिंग आती है आपको जब इतनी बड़ी अचीवमेंट्स आपके बारे में सब लोग सुनते हैं, महसूस करते हैं, और बड़ी प्राउड फीलिंग आती है सबकी आंखों में आपके लिए? हाउ डू यू फील? बहुत ही अच्छा लगता है जी। और पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ मैं अपनी जर्नी के बारे में। जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था 1994 में, उसके बाद मैंने 1997 में अलॉन्ग विद माय वाइफ कोपल पहला स्काई डाइविंग जंप किया था जी। तो वो वाली फीलिंग अभी मेरे को आ रही है आपके साथ लाइव शो में चलते हुए। तो इट्स अ गुड फीलिंग एंड अभी जैसे जैसे बातें आगे चलती जाएंगी हम अपने बारे में आपको बताते जाएंगे जी। कंफर्टेबल होते जाएंगे। मैम, आपको कैसा लग रहा है? सेम हियर, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैम, चूहे कूदना यानी भूख लगना। एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो इलेटेड। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे हूँ जी, और आपके साथ ये शो कर रही हूँ। पहली बार मैं देख रही हूँ कि कैसे रेडियो में किस तरह से करते हैं। ऐसे ही मुझे लगा था जब मैं पहली बार जंप करने गई थी। अच्छा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब आप पहली बार जंप कर रहे थे और जो पहली बार रेडियो शो कर रहे हैं, दोनों आपको एक जैसा महसूस हो रहा है। लेकिन आपको एक दिल की बात बताऊंगी, आज भी हालांकि मुझे लगभग 30 साल हो गए हैं रेडियो से जुड़े हुए, प्रोग्राम करते हुए। रेनबो जब शुरू हुआ था तब मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया था यहाँ पर। आज भी जब मैं प्रोग्राम करने के लिए आती हूँ तो बटरफ्लाईज आती हैं, और वो मुझे लगता है कि हमें हमेशा लर्नर बनाए रखती हैं, हमेशा नया कुछ सीखने के लिए, कुछ बेहतरीन करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो एक बात तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि हमारे मेहमान जो है ना आज संदेश टू सोल्जर्स में, वो आज भी रोज कुछ नया कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं, और हर रोज एक नया कीर्तिमान बनाने की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आपके कीर्तिमानों की बात करें और इससे पहले कि हम ये जानें कि आपने अभी तक क्या क्या अचीव कर लिया है, सबसे पहले तो आप हमारे तमाम श्रोताओं को ये बताइए सर कि स्काई डाइविंग होती क्या है, और जिसमें आपने 1700 प्लस जंप किए हैं और रिकॉर्ड बनाए हैं, ये है क्या चीज स्काई डाइविंग? स्काई डाइविंग एक ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट्स है जी, जिसमें आप एयरक्राफ्ट से जंप करते हैं पैराशूट लगा के, और आपकी स्पीड फ्री फॉल की जो होती है 176 फीट पर सेकेंड, और उसके बाद एट ए डेजिग्नेटेड हाइट आप अपना पैराशूट खुद खोलते हैं और पैराशूट के साथ आके आप सेफ लैंडिंग करते हैं। तो ये जितनी भी कार्रवाई है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं एडवेंचर है, और इसको हम स्काई डाइविंग बोलते हैं जी। और मैम, आपने कब सुना था स्काई डाइविंग के लिए? मैंने स्काई डाइविंग के लिए सुना था जब मैंने पहली बार एक सीनियर ऑफिसर के पैरा विंग देखा था जी। तो ये जो पैरा विंग था ये इतना खूबसूरत था कि स्काई डाइविंग तो मुझे नहीं पता था कि क्या मैं करने जा रही हूँ। बस मुझे ये था कि मुझे ये विंग अपनी यूनिफॉर्म में चाहिए। बिकॉज उस समय कोई गूगल नहीं था, कुछ ऐसा कोई विकिपीडिया नहीं था जिससे हमें पता लगे कि हम जा किस चीज के लिए रह रहे। जी। तो बस मेरा सिर्फ दिमाग ये था कि मुझे ये विंग अपनी यूनिफॉर्म में चाहिए। क्या बात है। अच्छा मैम, मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमने एक फिल्म देखी थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें हमने 3 दोस्तों को हवा में कूदते हुए देखा था एयरक्राफ्ट से, और ऐसा रोमांच हुआ था देखकर कि लगा था कि लाइफ में ना एक बार तो ये एक्सपीरियंस लेना ही है। आप को तो ये एक्सपीरियंस आए दिन मिलता है
है ना सर? और मैम आपने भी एक्सपीरियंस बहुत लिया है, और कितनी स्काई डाइविंग की है मैम आपने? मेरे लगभग 300 से ऊपर फ्री माय फॉल्स गॉड, 300 से ऊपर फ्री फॉल्स सर, आपके तो 1700 प्लस। तो आप लोगों ने इतनी बार जंप किया है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो कभी आप भूल ही ना सके ये स्काई डाइव करते हुए? एक्चुअली जितने भी जंप्स होते हैं हमारे पैराशूटिंग में ये बोलते हैं या स्काई डाइविंग में ये बताते हैं कि एवरी जंप इज अ न्यू जंप। तो वो जो आप बता रहे हो ना, बटरफ्लाईज जो पेट में आती हैं, वो बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन रश, जब हम एयरक्राफ्ट में बैठे होते हैं, हमारा ड्रॉप हाइट आ जाती है, एयरक्राफ्ट का रैंप खुलता है और ठंडी हवा आपको लगती है, वो जो नज़ारा है और जो फीलिंग है वो हम बयान नहीं कर सकते, वो इतनी इंटेंस होती है, स्पेशली व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन द रैंप एंड वेटिंग फॉर द गो सिग्नल, क्योंकि उसके बाद आपने जंप करना होता है, आपने जहाज छोड़ना होता है और आपने फ्री फॉल करना होता है। इट्स टोटली इनक्रेडिबल फीलिंग। और मैं यही सारों को बता सकता हूँ कि हर जंप नया होता है, चाहे वो आपका पहला जंप हो, चाहे वो 1700 जंप हो, इट इज सेम फीलिंग। हर बार एक नया अनुभव, हर बार एक नया नजारा। इट्स एन एडिक्शन टू बी फ्रैंकली इफ आई से। हर बार जंप करने के बाद दोबारा पैराशूट पैक करने का और पहन के जंप करने का मन करता है। बिल्कुल सर, ये तो मैंने आपको बताया ना, जिस फिल्म की मैंने आपको बात करी है, उसे देखकर जब देखने वाले दर्शक जो थे उनके मन में आया कि एक बार तो भाई ऊपर से कूदना ही है एयरक्राफ्ट से, तो आपके मन में ये कैसे बार बार फीलिंग नहीं आती होगी, मैं सोच ही नहीं सकती। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, आप दोनों कपल हैं और आप दोनों सेम फील्ड के हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आपके बीच में प्रेम पनपा, ये हवा में पनपा या जमीन पर आकर? हम दोनों ने 1997 में जी बेसिक स्काई डाइविंग कोर्स इकट्ठा किया था। क्या बात है सर। और उसके बाद हम दोनों के पैशन सेम रहे जी, एंड 1999 में हम दोनों ने शादी की। नाउ यू कैन वेल इमेजिन कि यस, इट इज सर्टनली द स्काई डाइविंग कोर्स से हम साथ इकट्ठे आए थे और अभी तक हम साथ हैं। साथ में कई मतलब 100, 200, 300, 400 व्हाटएवर जंप्स हमने इकट्ठे किए, एक साथ किए होंगे। हाँ, तो मैम ये वाली बात तो आप कह ही सकती हैं कि ये जो हवा में प्यार पैदा हुआ था, ये सफलतापूर्वक जमीन पर लैंड किया। हाँ जी, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जी जी। जी हाँ दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स, आप हैं विनीता बेदी के साथ और आज हमारे गेस्ट हैं ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल जी और स्क्वाड्रन लीडर कोपल साम्याल जी, रिटायर्ड। सर, बचपन में ना बच्चे कागज के हवाई जहाज बनाकर उड़ाते हैं, क्या आपने भी बचपन से ही कागज के हवाई जहाज उड़ाते हुए से सोचा था कि आप सचमुच में एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे या एयरक्राफ्ट से कूदेंगे? ये कभी बचपन में ही सपना जागा था आपके मन में? एक्चुअली आई एम अ प्राउड स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल नगरोटा। ओके। तो हमारे में तो हमारे डीएनए में इंड्यूस किया जाता है कि आपने फौज ज्वाइन करनी है। हाँ। तो यस, ये तो पहले से 6th ऑनवर्ड हमारे को पता था कि हाँ, हमारे लिए तो ये आर्म्ड फोर्सेस बने हुए हैं जी। एंड देन आई जॉइंड एयरफोर्स। हाँ, ये नहीं पता था कि जहाज उड़ाऊंगा नहीं उड़ाऊंगा या जहाज से कूदूंगा, क्योंकि इट्स अ टोटली डिफरेंट प्रोफेशन। इट्स मतलब जंपिंग आउट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड टीचिंग पीपल हाउ टू जंप। तो ये वाला प्रोफेशन इज टोटली यूनिक। एंड जब भी मेरे से कोई पूछता है कि हाँ आप एयरफोर्स में क्या करते हैं, तो जैसे मैं ये बताता हूँ कि हाँ मैं एयरक्राफ्ट से जंप करता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ कैसे जंप करते हैं, तो सारे अमेज हो जाते हैं कि हाँ ये कैसा प्रोफेशन है, काफी अलग, टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ शुरू से ही था कि फौज ज्वाइन करनी है और देन फाइनली एयरफोर्स ज्वाइन की मैंने। जी। हाँ जी। और मैम आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ? मेरा सफर अगर मैं कहूँ तो बचपन से ये नहीं था कि मैं फौज में आऊँगी, लेकिन मेरे पिताजी जो हैं वो मुझे हर जगह कहीं ऊंचाई में खड़ा करके और ऐसे ताली बजा के मेरा नाम लेते थे, कोपल।
और मैं जंप करती थी। कई बार उनके दोस्तों के साथ बैटिंग होती थी और उन्होंने ऐसी ऐसी जगह मेरे को खड़ा करते थे पोर्टिकोज में और मैं जंप कर देती थी। एंड आपको मतलब अमेज्ड लगेगा, मेरे डैड, मेरे पापा मेरी ही हाइट के हैं, तो आई एम जस्ट अबाउट नॉट इवन 5 फीट। तो मम्मी को डर लगता था कि ये जो है लड़की है और इसकी तुम कभी टांग या कुछ टूट जाएगी, ये कैसा खेल खेलते हो। एंड जब मैंने अपना पहला जंप किया तो मुझे ऐसा ही लगा कि नीचे पापा खड़े हैं। हाउ वेरी स्वीट। तो आपको आपके पेरेंट्स का सपोर्ट मिला इस तरह का प्रोफेशन ज्वाइन करने के लिए और साथ में जंप करने के लिए, और पापा ने तो बचपन से ही आपको ट्रेनिंग दिलवा दी थी। बिल्कुल, मेरे मदर एंड फादर, आई हैव लॉस्ट माय डैड। सॉरी मैम। असल में पेरेंट्स मुझे लगता है हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमारे हर सक्सेस में अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होता है तो वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। लेकिन यू आर वेरी फॉर्चुनेट मैम, आपके हस्बैंड आपके इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं शायद, है ना? इंस्ट्रक्टर तो ऐसे रहे हैं क्योंकि आफ्टर वी गॉट मैरिड, हमारी शादी के बाद मेरा पैराशूट जब भवानी मेरे चेक करता था पैराशूट एज अ पीजीआई, तो मेरे को ज्यादा सेफ और मुझे अच्छा लगता था कि जो ये जैसे ये बता रहे हैं मैं बयान करूंगा कि जब भी पैराशूट जंप के लिए जाते हैं उससे पहले एक रिग चेक होता है। सारों जितने भी जंपर्स होते हैं उनके पैराशूट चेक किए जाते हैं और वो पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर हैं वही क्वालिफाइड होते हैं चेक करने के लिए, ताकि वो बिल्कुल सेफ हैं और गुड टू गो के लिए हैं। तो जब भी मैं कोपल के साथ जंप करता था तो यस, फाइनल चेक यूज्ड टू बी फ्रॉम माय साइड। तो ये शी यूज्ड टू बी वेरी कंफर्टेबल कि अभी कहीं से भी जंप करने फ्रॉम द बिगिनिंग शी वाज इन द सेफ हैंड्स। अच्छा, ये ना इतनी प्यार भरी बात आपने कही है, मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि सर आपने मैम को प्रपोज कैसे किया था? प्रपोजल सर ने नहीं किया था, प्रपोज मैंने किया था सर को। हंस सकते हैं। आई बिलीव, मैं बिल्कुल नारी सशक्तिकरण में पूरी विश्वास रखती हूँ। बिल्कुल। इसलिए पहला कदम मैंने ही उठाया था। जी। तो आपने सर को प्रपोज किया था, तो क्या चीज सर की आपको बहुत इम्प्रेस की थी? आपके पैराशूट चेक करना? मुझे इनकी सबसे अच्छी बात लगी थी कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान, सच बोलते हैं, कोई झूठ नहीं, बिल्कुल। मतलब मैं फ्लैट थी और गाना बहुत अच्छा गाते हैं। क्या बात है। आई एम सॉरी मुझे बताना पड़ रहा है, बट मेरे को इनका गाना किशोर कुमार से भी ज्यादा अच्छा लगता है। क्या बात है सर, अगर ये बात है तो आगे तो हम बढ़ेंगे ही नहीं तब तक जब तक हम भी आपका वो गाना ना सुन लें जो मैम को इतना प्रभावित कर गया। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को आपने पैराशूट पहना दिया है और मेरे को एयरक्राफ्ट में बिठा दिया गया है और रैंप आपने खोल दिया है। तो सर 1701वीं जंप के लिए रहिए तैयार। और दोस्तों, अब जो अगली आवाज आप सुनेंगे ये हमारे आज के अतिथि ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह जी की है, जो उन्होंने गीत मैम को सुनाया था और उन्हें इम्प्रेस किया था। आज हमारे सभी श्रोताओं को इम्प्रेस करने वाले हैं उसी गीत से। तो शुरू करें सर? बिल्कुल जी। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली।
आजा मेरी सांसों में महक रहा है तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा है तेरा कजरा, हो आजा मेरी सांसों में महक रहा है तेरा गजरा, हो आजा मेरी रातों में लहक रहा है तेरा कजरा। ओ हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों, आप हैं संदेश टू सोल्जर्स में मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और अभी सर ने जो एक बेहतरीन गीत गाया है उसके बाद हम वाकई ये बात कह सकते हैं कि सैनिकों की जिंदगी कितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रोज एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि हर पल में खुश रहना, मुस्कुराते रहना और कुछ नया करना आप सबको बहुत ही भाता है। अच्छा सर और मैम, आप दोनों से मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों फर्स्ट कपल हैं जिन्होंने रिलेटिव वर्क स्काई डाइविंग किया है इंडिया में। कैसे ये जोश, ये जुनून आपके दिल में समा गया एक साथ से ये रिकॉर्ड बनाने का? पहले तो मैं सभी लिसनर्स को ये बताना चाहता हूँ कि स्काई डाइविंग रिलेटिव वर्क क्या चीज़ है जिसमें हमने फर्स्ट कपल हैं और रिकॉर्ड बनाया है। रिलेटिव वर्क स्काई डाइविंग में दो जंपर्स या दो से ज़्यादा जंपर्स एयरक्राफ्ट से जंप करते हैं और ड्यूरिंग दी फ्री फॉल आके फॉर्मेशन स्काई डाइविंग बनाते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और उसके बाद डीलिंग के टाइम के बाद पैराशूट अपना खोलते हैं और आके लैंड करते हैं। हम दोनों ने सेम कीर्तिमान बनाया था जहां पे हम दोनों ने एयरक्राफ्ट से जंप किया था और हवा में हमने एक दूसरे के हाथ पकड़े थे और उसके बाद हमने ये कीर्तिमान बनाया था। और ये हमने जंप 2001 में किया था जब हमने जंप किया था दोनों ने 8000 फीट से और हवा में हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ के और रिलेटिव वर्क स्काई डाइविंग की थी। जी, और सर आप दोनों शुरू से ही स्काई डाइविंग साथ में करते रहे और बहुत ही चैलेंजिंग और डिमांडिंग जॉब प्रोफाइल ऑप्ट किया आपने इंडियन एयरफोर्स में पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर का। ये ख्याल आपके मन में कैसे आया कि आपको 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ते हुए एयरक्राफ्ट में से जंप करने के स्किल में माहिर होना है और बाकियों को भी ट्रेन करना है, यानी खुद ही नहीं करना बल्कि बाकियों को भी ट्रेन करना है? मेरा सफ़र 1997 में मैंने एज ए एडवेंचर जंपर स्टार्ट किया था जी। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को इसी प्रोफेशन में जाना चाहिए। पहले तो मैं एज ए एडवेंचर जंप करता था, उसके बाद मैंने इंस्ट्रक्टर वाला कोर्स किया 1999 में एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल हाउ टू जंप आउट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। तो सर आप किस तरह के लोगों को ट्रेन करते हैं, मतलब कौन से लोग हैं जो इस एडवेंचर स्पोर्ट को अपनाते हैं, या सिर्फ शौकिया ही लोग जंप करते हैं या प्रोफेशनल स्किल भी इसमें जुड़ा हुआ है? इसमें 110% प्रोफेशनल स्किल्स हैं जी। जो ट्रेनीज होते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जितने भी पैराट्रूपर्स हैं जी। उनको हम सिखाते हैं जी। और एक पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर का यही प्रोफेशन है। जी जी जी। अच्छा, आपने वर्ल्ड मिलिट्री पैराशूटिंग चैंपियनशिप के लिए इंडिया को सन 2010 में स्विट्जरलैंड में रिप्रेजेंट किया था। उस समय के अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइए कि हाउ वाज दैट चैंपियनशिप और कैसा एक्सपीरियंस रहा वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करने का? बिल्कुल 2010 में पहले तो इंडियन टीम बनी थी जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के टीम आए थे और इंटर सर्विसेज ट्रायल्स हुए थे और उसके बाद टीम मैं सिलेक्ट हुआ था जी। और फिर मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 2010 में वर्ल्ड मिलिट्री पैराशूटिंग चैंपियनशिप में, जिसमें एक
डिसिप्लिन होता है, इट्स कॉल्ड एक्यूरेसी, जिसमें आपने जहाज से कूदना होता है और 2 सेंटीमीटर का डिस्क होता है, तो उसमें आके आपने लैंड करना होता है। इट इज कॉल्ड एन एक्यूरेसी स्काई डाइविंग डिसिप्लिन। तो उसमें मैंने रिप्रेजेंट किया था और एक्सपीरियंस वाज टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। जब आप तिरंगे को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो विदेश में, और इट्स अ टोटली डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। और वो एक्यूरेसी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जरा सा भी इधर उधर हो गया तो आप दाएं बाएं जा सकते हैं। अभी वही बता रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर की डिस्क होती है जिसमें आपने जंप करने के बाद आके लैंड करना होता है। ओके, तो दैट प्रिसीशन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, और इतना आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जी, अच्छा मैम, आपने 11 साल इंडियन एयरफोर्स में एज लॉजिस्टिक ऑफिसर सर्व किया है और 1997 में स्काई डाइविंग कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया और क्वालिफाइड स्काई डाइवर के तौर पर ओवर 300 फ्री फॉल जंप्स भी किए हैं। तो ये कैसा शानदार अनुभव रहा है आपका? मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि मैं पहली महिला थी जी, तो अनुभव में बहुत सारे मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है जब आप कोई चीज पहली बार करते हैं और आप ही नींव रख रहे हैं उस चीज की। जी, ये चीज मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन बाद में जब मैंने ये कोर्स किया तब मुझे पता लगा। और इसका मैं एक बड़ा हंसने वाला एक इंसिडेंट बताऊंगी कि हर बार मेरे इंस्ट्रक्टर ना मेरे को आगे खड़ा कर देते थे जंप करने के लिए जी। तो सबकी बारी आती थी, जो 2nd 3rd नंबर वो शिफ्ट होते रहते थे, सारे मेल ऑफिसर्स थे। तो एक दिन मैं उनके पास जाके मैंने कहा, सर आप हमेशा मुझे ही क्यों, नीचे से ऊपर तक मुझे पूरी जमीन दिखती है कि ऐसे छोटे छोटे चींटी बन गई, फिर कुछ दिख भी नहीं रहा, तो आप मेरे ही क्यों ऐसे करते हैं? तो बोले, तुम एक बार सामने होती हो ना, फिर सारे लड़के जो है अपने आप कूद जाते हैं। मुझे उनको धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंस्पिरेशन मिलती है सबको इतनी ज्यादा। इंस्पिरेशन कह लीजिए या ये कह लीजिए कि लड़की कूद गई, अब इज्जत का सवाल है, हमें तो कूदना ही है। तो ऐसे करके मैंने जो जंप्स किए, फिर 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन थी जी, जिसमें मैंने सबसे ज्यादा जंप्स किए और सबसे ज्यादा मैंने, आई थिंक मैं पहली महिला होंगी जिसने सबसे ज्यादा स्टेडियम जंप्स भी किए। ओके, व्हाट इज स्टेडियम जंप? स्टेडियम जंप्स आर दोज जो लाइक दिल्ली में यू हैव सो मेनी स्टेडियम्स, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, सफदरजंग स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम, जो ये क्रिकेट के एंड फुटबॉल स्टेडियम्स हैं, इसके अंदर आपने आना है। ओके, मतलब आपको जंप करना है और आपको स्टेडियम के अंदर, आपको स्टेडियम के अंदर आना है। तो देयर वाज अ स्टेडियम, कंचनजंगा स्टेडियम इन बागडोगरा, जिसके स्टेडियम के बाहर सिर्फ छोटी छोटी हटमेंट्स थी, दुकानें थी बस जी, कि अगर आप उसके अंदर नहीं आए तो आप सीधे किसी की दुकान में या किसी की बाइक में या किसी की गाड़ी में जाके लैंड करेंगे। ओह गॉड, मतलब बहुत डेंजरस है, इट इज वेरी डेंजरस। बट मैंने सारे किए, ऑलमोस्ट मैंने कोई 150 जंप उस एक साल में, और सिर्फ एक ही महिला, एक बड़े से IL-76 में सारी टीम्स होती थी, बिकॉज हर जगह हम ये शोज करते थे, पब्लिसिटी शोज होते थे जी, जिसमें कि ट्राई सर्विसेज शो था ये, और मैं ही एक लड़की होती थी जो स्काई डाइवर थी, जंप करती थी। सारे सिर्फ आदमियों के अलावा आपको कोई दिखता ही नहीं है। आप खुद सोचिए कि ऐसे टाइम पे, बट अंदर डर लगता था, दुखी होती थी, लेकिन कभी आगे सामने नहीं दिखाया कि हम किसी से कम अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि दिल में चाहे जितनी भी दुखी हो, लेकिन किसी को बताना नहीं। इसे ही शायद एक्चुअल में जिगरा कहते हैं, है ना? और वो जिगरा आपने दिखाया मैम। जी हाँ दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स, आप हैं विनीता बेदी के साथ, और संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ हैं वर्ल्ड बेस्ट कपल जिन्होंने स्काई डाइविंग को अपना पैशन बना लिया इंडियन एयरफोर्स से। मैम, एज इट इज इंडियन एयरफोर्स इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब जिसे कहा जाता है, और आपने उसमें भी स्काई डाइविंग को चुना, तो ये खतरों से खेलने का शौक आप में कैसे पैदा हुआ? जैसे मैंने कहा, बचपन से ही मेरे पापा मुझे पहले खतरों से करते थे, फिर मेरे दादाजी वो ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री के पहले जनरल मैनेजर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। माय फादर आल्सो वाज इन द ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री, और लाइक एयरफोर्स में इट्स ऑलवेज अ कट अबव,
सो आई ऑल्सो हैड टू बी अ कट अबव. मुझे भी अपने फादर और ग्रैंडफादर, क्योंकि वो पैराशूट फैक्ट्री के वो थे, तो मैं पैराशूट से जंप करती थी. इससे बड़ी और मेरे को क्या अच्छा मेरे को मौका मिलेगा जिससे मैं अपना देश का नाम, अपने फादर, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूंगी. जी. अच्छा मैम, आप रिटायर्ड हैं. व्हाई रिटायर्ड? लाइक यू आर सो यंग. एंड बिकॉज मैंने जब एयरफोर्स ज्वाइन करी थी उस समय हमें शॉर्ट सर्विस कमीशन में लेते थे. जी. तो मेरा 11 साल का, पहले 5 साल, उसके बाद 6 साल का जी ये टेन्योर था जिसमें मैंने अपना टेन्योर कंप्लीट किया. जी. और इसीलिए मैं एयरफोर्स से बाहर हुई. अच्छा, तो आप अब रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं. और ये बताइए, कभी इन खतरों को और स्काई डाइविंग को स्पेशली आप मिस करती हैं, या ये कहना चाहिए कि खतरों से खेलने का शौक आपका छूट गया ठाकुर साहब? नहीं, बिल्कुल. मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी प्रोफेशनल क्लब्स इतने फेमस नहीं हैं. जी. और अगर आपको करना है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत सारे वो हैं, इश्यूज हैं इसके लिए. वाइल इन द एयरफोर्स इट इज ईजियर फॉर अस, एंड स्पेशली क्योंकि मैं पहली महिला थी, तो हर जगह एयरफोर्स के पब्लिसिटी में एक महिला स्काई डाइवर को देख के हर समय हर कोई जी पब्लिक, हर कोई दौड़ के आके मेरे से इंटरव्यूज लेते थे, मेरे से ऑटोग्राफ्स लेते थे. जी. तो आई डेफिनेटली मिस इट, बहुत मिस करती हूँ. लेकिन मैंने आफ्टर लीविंग ऑल्सो मैंने जंप किया. एक बार जब हम यूएस गए, वहाँ पे मेरी सिस्टर है छोटी, तो उसके पास रह के हमने जंप्स किए. फिर एक बार यहाँ पे नारनौल में भी मैंने जंप किया हुआ है, क्योंकि मैं और वी आर मेंबर्स ऑफ द एरो क्लब ऑफ इंडिया, तो उसके थ्रू भी मैंने यहाँ पे एक जंप किया था. बट अदरवाइज सिविलियंस को इतना मौका नहीं मिल पाता है. सही बात है. कभी ऐसा नहीं लगता जब आप एयर ट्रेवल कर रहे हो तो खिड़की खोलो और कूद जाओ नीचे? बिल्कुल मन करता है, बट पैराशूट होना जरूरी है. पैराशूट होगा तो जरूर कर लूंगी. अच्छा सर, एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है कि लद्दाख के एक्सट्रीम सब जीरो टेम्परेचर से लेकर राजस्थान के एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर तक में आपने स्काई डाइविंग किया है, और आपको बेमिसाल अनुभव, बहुत ही अनूठे येट बेहद खतरनाक और डेंजरस एक्सपीरियंसेस हुए हैं. और एक बात ये भी आपके बारे में प्रसिद्ध है कि दिन में नहीं बल्कि आपने रात में भी स्काई डाइव किया है. कभी डर नहीं लगा आपको? देखो, एप्रीहेंशंस तो पक्का होते हैं जी, बट आपकी ट्रेनिंग इतनी दुरुस्त होती है कि आप चाहे आप लेह लद्दाख में आप नॉर्थ में जंप कर रहे हो, चाहे आप कैम्बल बे सदर्न मोस्ट टिप है वहाँ पे जंप कर रहे हो, और इन द डेजर्ट और इन द ईस्टर्न साइड, चाहे दिन का जंप हो चाहे रात का जंप हो, ट्रेनिंग इतनी बढ़िया होती है कि आप करने के लिए तैयार रहते हैं. और इसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं है. ट्रेनिंग एक बार अच्छी हो जाए तो आप सब्सिक्वेंटली आप जंप कर सकते हैं. अच्छा, आपने ना अभी बड़ी सहजता से कह दिया कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम इसे जेन्युइनली सोचें या देखें, इस तरह के जब हम वीडियोस देखते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि जो भी ऊपर से जंप कर रहा है एक चीख तो उसकी निकलती है. तो कैसे आप इतनी सहजता से कह सकते हैं? बिकॉज यू आर एन इंस्ट्रक्टर, शायद इस वजह से कि कोई डरने की चीज नहीं है. देखो, हाई रिस्क एक्टिविटी तो स्काई डाइविंग है ही है जी. हमारे स्काई डाइविंग के पार्लेंस में बोलते हैं कि अगर कोई ट्रेनिंग आपके पास है और उसमें डर नहीं है तो ही विल बी डेंजरस फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द अदर्स. तो डर होना जरूरी है ताकि वो अपनी जो ड्रिल है वो बिल्कुल ठीक कर सके जी. तो डर होना चाहिए, बट डर को काबू पाना होना चाहिए. एंड काबू तब पा सकते हैं जब आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो. जी 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 जी. डर के आगे जीत है. डर के आगे जीत है. देयर इज नो डाउट इन दैट. तो कभी ऐसा हुआ सर कि कोई डाइव जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई और नुकसान हुआ कोई? अभी तक टचवुड मेरे 1700 प्लस जंप है. नॉट इवन ए सिंगल टाइम आई हैव यूज्ड द रिजर्व पैराशूट. स्काई डाइविंग में इट्स वेरी सेफ एक्टिविटी. इसमें 2 पैराशूट होते हैं, एक मेन पैराशूट होता है, एक रिजर्व पैराशूट होता है. और इसमें एक ना ऑटोमेटिक ओपनिंग डिवाइस भी लगी होती है. इन केस जंपर अनकॉन्शियस हो जाता है तो ये कंप्यूटर चिप की तरह होता है, ऑटोमेटिकली फायर करता है और पैराशूट आपका खोल लेता है.
तो स्काई डाइविंग पर से अगर आप बोलो, अगर आपका मेन पैराशूट नहीं खुला तो ड्रिल होती है, आपका रिजर्व पैराशूट है। अगर आप नहीं खोल पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आपका इंस्ट्रूमेंट आपका पैराशूट खोलता है। ओह वंडरफुल। तो ये तो काफी सेफ मेजर है बेसिकली। अच्छा, आपने ये बताया कि 1700 प्लस जो आपके जंप्स हैं उसमें टचवुड कभी कोई ऐसा नहीं हुआ हादसा कि जिसमें आपको लगे कि खतरनाक कुछ ऐसा स्पोर्ट हुआ, लेकिन जिनको आपने इंस्ट्रक्शंस दी या जो आपके ट्रेनीज रहे उनके साथ भी कभी ऐसा कुछ होता है? मैंने पहले भी बताया कि ये हाई रिस्क एक्टिविटी है। इट्स नॉट ए नॉर्मल एक्टिविटी। आप हवाई जहाज से बाहर कूद रहे हैं और पैराशूट की मदद से आप लैंड कर रहे हैं, तो हाई रिस्क एक्टिविटी है। आप 176 फीट पर सेकेंड की रफ्तार से फ्री फॉल कर रहे हैं। उस टाइम में आपने पैराशूट खोलना है। तो आप नाउ यू कैन इमेजिन कि पत्थर की तरह आप गिर रहे हैं, उसमें आप पैराशूट खोलना है, उसमें अगर इमरजेंसी हो जाती तो इमरजेंसी ड्रिल करनी है। होते हैं इमरजेंसी, बट आप सेकंड रिजर्व पैराशूट खोल के आप आराम से लैंड कर सकते हैं। अच्छा, फिजिकल फिटनेस इसके लिए कितनी जरूरी है? फिजिकल फिटनेस तो 110% फिजिकली फिट होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप ये कोई भी एडवेंचर एक्टिविटी, कोई भी, इट्स लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटी, यू हैव टू बी फिजिकली फिट, एंड फिजिकली फिट मीन्स कि इट्स मोर देन 100%। फिजिकल के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी जरूरी है। जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो मेंटल फिटनेस ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और आप अपने आप फिट होते हैं। इट इज बोथ मेंटली एंड फिजिकली फिट, देन ओनली यू कैन गो फॉर दिस स्पोर्ट। सो दिस स्पोर्ट इज सच कि जिसमें वैसे तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए कहा जाता है कि ये जितने भी डिफेंस के हमारी वो हैं कि इसमें फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो स्पोर्ट आपने चुना है जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्टर हैं जिसके, उसमें फिजिकल के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल। अच्छा, बेस जंप की बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी। बेस जंप की फुल फॉर्म क्या है, ये आप हमारे लिसनर्स को बताइए। बेस जंपिंग जो है ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ स्काई डाइविंग है जी। बेस इज एन एक्रोनिम। बी स्टैंड फॉर बिल्डिंग जी, A is antenna, S is span, that is bridges, and E is earth jumping from cliffs. तो जो भी जंपर्स इन प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं जंप करने के लिए, उनको बेस जंपर कहा जाता है। तो ये वाली जो स्पोर्ट्स है ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं एडवेंचर एक्टिविटी है। इसमें डिफरेंस बिटवीन स्काई डाइविंग एंड बेस जंपिंग में सिर्फ एक ही पैराशूट है। ओके, दूसरा नहीं है क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप दूसरा पैराशूट खोलने की कार्रवाई कर पाए। तो एक ही पैराशूट है। यू हैव टू क्लियर द प्लेटफॉर्म, देन ओपन योर पैराशूट एंड देन कम एंड लैंड। और यहाँ पे बेस जंपिंग में लैंडिंग एरिया बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप बिल्डिंग से कूद रहे हैं तो आपने रोड पे आके लैंड करना है, पार्किंग प्लेस में आके लैंड करना है। अगर आप किसी ब्रिज से जंप कर रहे हैं तो छोटा सा पगडंडी होगी, वहां पे आके आपने लैंड करना है। तो इट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म राइट फ्रॉम द जंपिंग आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म। फिर उसको आप पैराशूट खोलना है क्योंकि एक ही पैराशूट आपने खोलना है और आपने आके सेफ लैंडिंग करनी है जी। शायद इसीलिए इसे बहुत डेंजरस स्पोर्ट कहा जाता है, येट चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग। बिल्कुल है ना। तो इसमें फिटनेस जिनकी अभी हमने बात की कि फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, इसके साथ साथ बैलेंस भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं जी। तो ये जो बैलेंस्ड एक्टिविटी है बेस जंपिंग, दिस इज द डिफिकल्ट मोस्ट। ओके, और इसके बावजूद आप ये करते हैं, ना सिर्फ करते हैं बल्कि इसमें आप माहिर भी हैं। संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे अतिथि हैं ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल जी और रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर कोपल साम्याल जी। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता। और मैम, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूं कि आप 73 मेन रिकॉर्ड जंप की पार्टिसिपेंट रही हैं, जो आपने इंडियन एयरफोर्स की 73rd एनिवर्सरी पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ के साथ परफॉर्म किया था। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? दैट एक्सपीरियंस वाज वेरी चैलेंजिंग, फुल ऑफ थ्रिल जी, and very motivational because your chief is jumping with you. And इसमें बहुत challenges थे। there were 3 aircraft, 3 helicopters थे जी, जिसमें सब jumpers को distribute किया गया था। सबको land करना था। land करने के बाद मतलब jump करना था। free fall करने के बाद आप किस heights में आपको कब अपना पैराशूट खोलना है,
ये बताया गया था, सारे जंपर्स को उसी हाइट में अपना पैराशूट खोलना था, और हमारी लैंडिंग डीजेड्स जो ड्रॉप जोन्स होते हैं वो भी अलग अलग थे। सबको बताया गया था किसने कब कैसे और किस तरीके से किस सर्किट को प्लान करके वहां पे जाके लैंड करना है। तो ये काफी, क्योंकि अगर आप उस चीज में एक भी अगर गलती करता तो आपके पैराशूट्स एक दूसरे के साथ एंटैंगल हो जाते हैं, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। और ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट था, बहुत, और आपके चीफ खुद उसमें जंप कर रहे थे जी। तो इसमें कोऑर्डिनेशन आपस में एक दूसरे के साथ बहुत जरूरी था। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फुल ऑफ थ्रिल, एंड आई वाज सो प्राउड। इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट जी। वंडरफुल। ऐसे तो बहुत सारे प्राउड मोमेंट आपको अपनी सर्विस में मिलते रहे। सर, आपसे मुझे ये पूछना है कि आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा सन 2022 में तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त हुआ इन द फील्ड ऑफ स्काई डाइविंग एंड बेस जंपिंग, है ना? एंड नाउ दैट इज समथिंग टू रियली फील प्राउड ऑफ। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट कितनी इम्पोर्टेंट थी आपके लिए? ये एक्सेप्टेंस, ये पुरस्कार, ये क्या मायने रखता है? और साथ में ये भी कि किस बेस पर आपको इस प्राइज के लिए, इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया? पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद था जी कि गवर्नमेंट ने मेरे को इस अवार्ड के लिए चुना। जी। और मैं बताना चाहता हूँ, ये तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड जो है ये स्पोर्ट्स अवार्ड्स के साथ मिलता है, और 4 श्रेणी होती हैं इनकी जी। एक होता है एयर एडवेंचर के लिए जी। एक होता है लैंड एडवेंचर के लिए, एंड तीसरा होता है सी एडवेंचर, एंड फोर्थ इज लाइफ टाइम अचीवमेंट, जो कि मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इन द फील्ड ऑफ स्काई डाइविंग और बेस जंपिंग। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे 5 या 6 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, नेशनल रिकॉर्ड्स, और मैंने कुछ स्काई डाइविंग चैंपियनशिप जीती थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। मेरी जर्नी 2001 में शुरू हुई थी, जहाँ पे एयरफोर्स ओपन चैंपियनशिप हुई थी, और उसका मैं सीनियर कैटेगरी में चैंपियन बना था जी। उसके बाद 2005 में मैंने कोलालमपुर टार से फर्स्ट इंडियन टू बेस जंप अलॉन्ग विद नाउ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन कमल सिंह, हमने बेस जंप किया था। हम फर्स्ट इंडियन थे उस टाइम पे, 2005 की बात बता रहा हूँ मैं जी। फिर उसके बाद 2009 में I became first Indian to jump from a bridge in West Virginia, USA. 2010 में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जैसे मैंने पहले बताया था, वर्ल्ड मिलिट्री पैराशूटिंग चैंपियनशिप इन स्विट्जरलैंड। और उसके बाद 2016 में स्काई डाइविंग नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें मैं थर्ड आया था, ब्रॉन्ज मेडल मिला था जी। एंड इसी के आधार में, एंड उसके साथ मैंने एयर अवेयरनेस कैंपेन्स, मैं इंडियन एयरफोर्स की आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम का लीडर था, राइट फ्रॉम नॉर्थ टिल साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। मैंने काफ़ी अवेयरनेस कैंपेन्स किए हैं जहाँ में मैंने लीड किया था जी। तो इसके आधार पे गवर्नमेंट ने मेरे को उचित समझा कि नेशनल एडवेंचर अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट, लास्ट ईयर 30 सितंबर को मेरे को ये अवार्ड मिला था फ्रॉम ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम। हाँ जी सर, ये तो इट वॉज अ वेल डिजर्व्ड अवार्ड, आई मस्ट से। अच्छा, आपने गोवा में 2005 में आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स की सर्विस टीम को फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट चैलेंज कप में भी रिप्रेजेंट किया था। व्हाट वाज दिस चैलेंज? इट वाज अ वेरी डिफरेंट रेस इन दोस टाइम। फर्स्ट टाइम इट हैपेंड जी, जहाँ पे इट वाज ए सॉर्ट ऑफ अमेजिंग रेस। आप देखते हो डिस्कवरी में, जहाँ पे यू हैव टू गो फॉर स्विमिंग, यू हैव टू गो फॉर साइकिलिंग, यू हैव टू गो फॉर रनिंग, तो ये सारी चीजें, हाँ माउंटेन बाइकिंग, ये सारी चीजें उसमें थी जी। तो देयर आई रिप्रेजेंटेड सर्विसेज टीम एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड व्हाट वाज पॉइंट टू पॉइंट नेविगेशन इन दैट? इसी में आप हमारे को आपको एक मतलब पहाड़ पे छोड़ देते हैं जी, तो वहां से आपको नेविगेट करके दूसरे पॉइंट में आना होता है। दिस कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट नेविगेशन। एंड सिंस हम फौज में थे तो वी आर मोर फेमिलियर विद दिस, तो हमने ये वाला जो रेस थी हमने वो जीती थी।
क्या बात है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने कहीं पढ़ी थी नेट पर कि पैरा ट्रूपर्स जो होते हैं ना, वो ये कहते हैं अक्सर छतरी माता की जय। ये हमारा ये बहुत ही अच्छा चीज है। ये मैंने लास्ट में ये बोलने वाला था जोर से। ये हमारा वॉर क्राई की तरह होता है। जितने भी पैरा ट्रूपर्स हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के, जब भी हम पैराशूट पहनते हैं और जहाज में बैठते हैं तो हमारा उस्ताद बड़ी जोर से ये बोलता है, बोलो छतरी माता की जय, की जय, की जय, सो दैट उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट छतरी, वी गिव रिस्पेक्ट टू दैट छतरी कि वो हमारी माता की तरह है, क्योंकि वही हमारे को नीचे सेफली लैंड करवाती है। जी, क्या बात। और इससे पहले आई जस्ट वांट टू से 4 लाइंस फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। जी, वो मेरी फेवरेट सी लाइंस हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है। तो ये मेरे लिए ये जो 4 लाइनें हैं, ये मैं अपने युवाओं को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपके जोश होना चाहिए, देश के प्रति जज्बा होना चाहिए, तिरंगे के प्रति प्यार होना चाहिए। आप कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे जिस मर्जी फील्ड में है, बट देश के प्रति आपका जज्बा और प्यार बहुत जरूरी है। देश के प्रति जज्बा, देश के प्रति सम्मान और देशभक्ति की जो भावना है, वही एक फौजी को फौजी बनाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, यू हैव सो मेनी अचीवमेंट्स। आपने कभी इमेजिन किया था या सोचा था जब आप खुद छोटे थे, एक यंगस्टर के तौर पे, कि आप एक दिन ऐसा आएगा जब यंगस्टर्स के लिए स्वयं रोल मॉडल बनेंगे? ये मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था जी, बट हाँ, जैसे वाइफ ने हम बोला है कि कट अबव, वो दिमाग में था कि कुछ अलग करने का है। हाँ है, वो शुरू से ही था। वो हमारे को हमारे स्कूल में भी यही सिखाया जाता है। हम सैनिक स्कूल वाले हैं, मैं सैनिक स्कूल नगरोटा का हूँ जी। वो चीज़ हमारे को सिखाई जाती है, वो हमारे को बताई जाती है कि यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव, ड्रीम बिग जी, एंड अचीव दैट थिंग। बड़े सपने देखेंगे तभी उन्हें पूरे भी कर पाएंगे। मैम, आपने कभी सोचा था कि आप नारी शक्ति के लिए एक उदाहरण बन जाएंगी? एक दिन छोटी छोटी जंप्स करते हुए कभी इतनी बड़ी जंप करेंगी कि आप सबके लिए एक सपना बनेंगी और हर कोई आपकी तरह बनना चाहेगा? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था ऐसा जी। लेकिन जब मन में आपको खुद अगर अपने मन में जोश है जी, कुछ अलग करने की इच्छा है जी, कुछ अलग पाने की इच्छा है, तो आप जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अलग कुछ करना चाहें तो हम अलग कर सकते हैं। तो ये जो अलग करने की चाहत रही आपके मन में, इसी चाहत ने आज आपको नारी शक्ति का रोल मॉडल बना दिया। और सर, आपको अपने यंगस्टर्स के लिए जो कुछ भी अभी आपने संदेश दिया युवाओं को कि हौसलों से उड़ान होती है, ये बातें जब हम खुद बच्चे होते हैं तो शायद हम समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब हम अपने ही कर्मों से अपनी मिसाल बन जाते हैं। आप दोनों जो इस वक्त यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं संदेश टू सोल्जर्स में और लगातार मोटिवेशनल बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यही हमारे लिए आज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो हम सोचते हैं। चलते चलते एक मैसेज मैम आप जो स्त्री शक्ति को देना चाहें और सर आप जो सभी यंगस्टर्स को देना चाहें। वी हैव 1 मिनट जिसमें हम आपकी बात मैं तो पूरे युवाओं के लिए जी अगेन यही मैसेज देना चाहता हूँ जी कि देश और तिरंगा जी, उसके लिए सैल्यूट जी, उसके लिए प्यार और उसके लिए जज्बा होना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, इस देश को आगे पहुंचाने के लिए, आगे डेवलप करने के लिए बहुत निहायत जरूरी है जी। और यही मैं बताना चाहता हूँ सर मैम। एंड मैं ये बताना चाहूंगी कि मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने फैमिली को प्यार से रखिए, तभी आप हर चीज अचीव कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात कही है मैम आपने। न सिर्फ इसलिए कि हम अपने लिए जिएं बल्कि हम सबके लिए जिएं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, और नित्य नए कीर्तिमान बनाते रहें। ये तो आप दोनों ने बात कही नहीं, लेकिन आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आपका हर कर्म ये बात दिखा रहा है। संदेश टू सोल्जर्स में दोस्तों आज हमारे साथ थे ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह साम्याल जी और रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर
कोपल साम्याल जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और लगातार हमें मोटिवेट करते रहने के लिए शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।